Assalamualaikum students. Today we will discuss about exercise 5.3 chapter factorization, HCF, LCM and simplification of square and square roots. यूनिट 5 है आपका ये रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स क्वेश्चन गिवन है आपको। क्वेश्चन में आपको 3 टर्म्स गिवन है और आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो जब इस तरह से गिवन हो स्टूडेंट्स तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, फर्स्ट स्टेप में 2a² हमने लिख दिया एंड लास्ट टर्म है -1 तो -1 भी हमने लिख दिया। अब मिड में हमने 2 टर्म्स बनानी है और वो 2 टर्म्स इस तरह से बनेंगी कि जब हम उनको प्लस या माइनस करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड में a लिखा हुआ है a बन जाए। और जब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मिड की 2 टर्म्स जो हमने बनानी है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आना चाहिए जो हम 2a² को 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। जब हमने 2a² को -1 से मल्टीप्लाई किया, 2a² मल्टीप्लाई बाय -1 तो आंसर आ गया -2a²। अब हमने मिड में भी 2 टर्म्स ऐसी लिखनी है कि हम प्लस माइनस करें तो a बन जाए और हम मल्टीप्लाई करें तो -2a² बन जाए। तो वो टर्म्स क्या हो सकती हैं? अगर हम यहाँ पर 2 का एलसीएम लेते हैं तो 2 का एलसीएम लेंगे तो आंसर भी यही आएगा, 2 1 2। तो हमारे पास 2 टर्म्स 1 प्राइम फैक्टर्स आ गए, 1 आ गया और 2 आ गया। अब इन्हीं नंबर्स को हम अरेंज करें, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं +2a एंड -a, 2a में से 1 - 2a तो रिमेनिंग क्या बच गया a, और 2 के साथ हमने प्लस लिखा क्योंकि यहाँ पे आंसर में है प्लस का साइन। तो रिज़ल्ट में इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर प्लस में आना चाहिए, तो आ गया हमारा आंसर +a। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -2a², a मल्टीप्लाई बाय a² और +2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस का साइन आएगा और 2a² बन जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी 2a², इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी -2a² और इन दोनों को प्लस माइनस किया तो रिज़ल्ट a। अच्छा, जब ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, अब हमने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है। तो दोनों टर्म्स में 2a कॉमन है, ब्रैकेट में आ गया a, 2a को a से मल्टीप्लाई किया 2a² प्लस का साइन, 2a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2a। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है, तो यहाँ पे हमने कॉमन लिया माइनस का साइन, कॉमन ले लें, माइनस का साइन कॉमन और 1 ले लें कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा a, फिर माइनस प्लस माइनस और 1, -1 मल्टीप्लाई बाय a -a एंड माइनस प्लस माइनस और 1 1 ज़ा 1। तो अब हमारे पास यहाँ पर दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ द सेकेंड टर्म। अगर हम इन दोनों टर्म्स को चेक करें तो a+1 कॉमन है दोनों में, हमने लिख दिया a+1, ब्रैकेट में यहाँ पे जब a+1 तो बाहर आ गया, यहाँ पे रिमेनिंग रह गया 2a तो यहाँ रह गया 2a, फिर माइनस का साइन ओके, फिर यहाँ 1 रिमेनिंग है तो 1 लिख दिया, a+1 यहाँ बाहर है तो 1 रिमेनिंग है जो 1 हमने यहाँ पुट किया। तो ये हमारा आंसर हो गया और ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने और इसे कहा गया रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। वही स्टेप्स करेंगे हम सॉल्यूशन में कि फर्स्ट आपको यहाँ गिवन है 6a² तो आप यहाँ लिख दोगे 6a² और नेक्स्ट आपको लास्ट में है -10 गिवन तो आप लिख दोगे -10। अब 6a² को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 10 ज़ा 60 -60a² ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब 60 का आप एलसीएम सॉल्व करने तो आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 0, फिर 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 3 5 ज़ा 15 एंड 10 5 1 ज़ा 5। तो आपके पास नंबर्स आ गए 2 2 3 एंड 5। अब इन नंबर्स को आपने इस तरह से आगे पीछे रख के मल्टीप्लाई करके अरेंज करना है कि मिड की 2 टर्म्स मिल जाएं और मिड का आंसर बन जाए 11a। ओके, हम ट्राई करते हैं, इसको 11a बनाते हैं और +11a, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 5 ज़ा 15। अगर हम लिखते हैं 15 + 4 तो 19 बनता है, 11 नहीं बन रहा। अगर हम 15 में से माइनस करते हैं 4 तो हमारा बन जाता है 11। तो हम यहाँ पर अगर लिखते हैं +15 -4, यहाँ पे हम लिख देंगे +15a -4a। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर बनेगा 60, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर बनेगा 60,
और 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा 11a। मीन्स कि हमारा ये फैक्टर्स, ये हमारी मिड में 2 टर्म्स ठीक आ गई हैं हमारा। अब हमने इन दोनों में से स्टार्टिंग 2 में से कॉमन लेना है, तो 3a कॉमन ले लें तो रिज़ल्ट में आ जाएगा 3 2 6 और a एंड 3 5 15। अब इन दोनों में से साइन है माइनस का ले लें हम कॉमन। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो रिज़ल्ट में आएगा 2 2 4 a आ जाएगा एंड माइनस प्लस माइनस एंड 2 5 10। तो अब आपने इसके बाद यहाँ पर दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ द सेकेंड टर्म, तो आपने एक बार लिख दिया 2a + 5 और क्योंकि दोनों टर्म्स में कॉमन था 2a + 5 ब्रैकेट, यहाँ रिमेनिंग 3a - 2 रिमेनिंग -2। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। हमने इसको भी फैक्टर्स बनाने हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट टर्म हम एज इट इज़ लिख देंगे हम 25b² और लास्ट टर्म हम +2 भी एज इट इज़ लिख देंगे। अब जब 25 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 50। तो अब आप 50 का एलसीएम सॉल्व कर लें। जब हम 50 का एलसीएम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। 2 2 4 एंड 2 5 10, दैन फिर 5 से 5 5 से 25 एंड 5 1 5। तो आंसर आ जाएंगे हमारे पास 2 5 एंड 5। तो हम यहाँ पर अगर लिखते हैं 2 5 10 एंड 5 तो 10 + 5 15 बनेगा, लेकिन साइन माइनस का नहीं आएगा। अगर हम लिखें -10, हाँ -5 तो बन जाएगा -15। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -10b एंड -5b। अच्छा, अब हमने यहाँ पे 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50, ठीक है, और 10 में 5 प्लस किया तो 15। ओके फाइन। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 5b को कॉमन। तो ब्रैकेट में आ जाएगा 5 5 से 25 b अंदर एंड 5 2 से 10। और इन दोनों में से हम कॉमन लें तो ले लेंगे 1, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 5b एंड माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 से 2। अब हमने देखा कि ये पूरी फर्स्ट टर्म, ये पूरी सेकेंड टर्म, तो 5b - 2 कॉमन है ब्रैकेट और यहाँ रिमेनिंग रह गया 5b - 1 यहाँ रिमेनिंग है। तो दिस इज़ द आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 12x² - 13x + 3। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमने लिख दी 12x² + 3 हमने एज इट इज़ लिख दी। अब हमने मिड में 2 टर्म्स ऐसी बनानी है, प्लस माइनस करें तो बन जाए आपका -13x। तो फिर आप इसको 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 3 = 36। अब 36 का आप एलसीएम सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 1 = 2 एंड 2 8 = 16, फिर 2 9 = 18 and then 3 3 = 9 and then 3 1 = 3। आपके पास फैक्टर्स आ गए 2 3 एंड 3। तो अब आपने करना ये है कि इन्हीं नंबर्स को अरेंज करना है इस तरह से कि प्लस माइनस करें तो 13 बन जाए। 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 + 3 बनता है 15, 13 नहीं बनता, और 12 में से -3 करें तो भी 13 नहीं बनता। तो मीन्स कि ये वाले फैक्टर्स ठीक नहीं हैं। तो हम लेते हैं 2 2 = 4 एंड 3 3 = 9, 4 + 9 तो बनता है 13। अगर हम लिखते हैं -4x एंड -9x तो ठीक बन जाएगा हमारा पेयर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -4x - 9x। देखिए अब होगा ये कि 9 और 4 मिलके बनाएंगे 13, और माइनस का साइन, जब माइनस में 2 टर्म्स होती हैं और प्लस करते हैं तो साइन तो माइनस ही शो होता है, तो यहाँ बनेगा -13। और -4 को जब -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 9 = +36, 12 3 = +36। तो हमारे ठीक बने फैक्टर। अब हमने इन दोनों में से कॉमन क्या लिया, 4x कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4 3 = 12x एंड -1, 4x 1 = 4x। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया -3, तो ब्रैकेट में आएगा 3 3 = 9x एंड माइनस माइनस प्लस एंड 3 1 = 3।
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें अब ये फर्स्ट टर्म है पूरी और ये सेकंड टर्म है, तो आपने यहाँ दोनों में देखा 3x - 1 एक ब्रैकेट कॉमन है, तो यहाँ पर रिमेनिंग रह गया 4x और यहाँ पर -3, क्योंकि 3x - 1 तो हमारा बाहर चला गया है। तो अब हमारे पास ये रिज़ल्ट में आंसर आ गया है 3x - 1 एंड 4x - 3। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे तो हमने फर्स्ट स्टेप में लिख देना है 5x² और लास्ट में लिख देना है -6। अब मिड की 2 टर्म्स हमें चाहिए और वो टर्म्स ऐसे हों कि प्लस माइनस करें तो -13x बनाएं। साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हमने 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 5x² मल्टीप्लाई -6, तो आंसर आएगा -30x² मल्टीप्लाई करने के बाद तो मिड की 2 टर्म्स को भी हम मल्टीप्लाई करें तो -30x² आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो -13x। तो हम यहाँ 5 6 30, तो हम 30 का एलसीएम लेते हैं। जब हम यहाँ पर 5 6 30 का एलसीएम लेंगे 2 1 2 एंड 2 5 10 एंड 3 5 15 एंड देन 5 1 5, तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 3 एंड 5। तो इन्हीं नंबर से हमने मिड की 2 टर्म्स हासिल करनी होती हैं। तो अब हम करेंगे 5 2 10, 10 + 3 बन जाएगा 13 और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। लेकिन अगर हम लिखते हैं दोनों साइन प्लस के, लेकिन यहाँ पे मिड में गिवन है -13, तो हमें साइन भी सेम चाहिए होता है, तो ये हमारा सही नहीं बन रहा। हम लिखते हैं 5 3 15, तो हम लिखेंगे -15 और बच गया 2 और हम इसमें से अगर निकाल देंगे +2 तो आंसर आ जाएगा -13। ये रिक्वायर्ड है हमें, तो हम ये वाली टर्म्स मिडिल की पिक करेंगे -15 एंड +2। यहाँ पे हम लिखेंगे -15x एंड +2x। अब देखें माइनस प्लस माइनस एंड 5 मल्टीप्लाई बाय -6, ये भी 30, 15 2 ये भी 30 और 15 में से 2 माइनस किया, आंसर आया -13x। दिस इज़ द राइट नंबर्स। अच्छा, अब हमने यहाँ पे दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है, तो हमने 5x कॉमन लिया तो रिमेनिंग यहाँ बच गया x माइनस 5 3 15। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया +2, तो ब्रैकेट में आ गया x -3, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 3 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x। अब दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ द सेकेंड टर्म, दोनों में x -3 कॉमन है ब्रैकेट, तो हमने लिख दिया x -3। यहाँ बच गया 5x और यहाँ पे बच गया +2। तो ये हमारा क्वेश्चन एंड हो गया, कम्प्लीटली सॉल्व हो के। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज नंबर 5.3। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है। क्वेश्चन कहा गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग। अच्छा, अब इसके भी हमें फैक्टर्स बनाने हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक बात नोट करें स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर हम इन तीनों टर्म्स को देखें तो हमें कुछ यहाँ पे कॉमन नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लें तो 3 के टेबल में 24 आता है, 3 8 24, 8x²। फिर आपने 3 के टेबल में से अगर हम 3 का टेबल इतना रीड करें तो 81 भी आता है। हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 27x, तो 3 को जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाता है। फिर प्लस, फिर 3 9 से 27। तो अब हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया, 3 एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 8x² फर्स्ट टर्म और +9 सेकेंड टर्म, ये वाली लास्ट टर्म, ये दोनों टर्म्स सेम रही। अब हमने मिड की 2 टर्म्स बनानी है। जब 8 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बनता है 72x²। तो आप 72 का एलसीएम सॉल्व कर लें। अब जब हम 72 का एलसीएम सॉल्व करेंगे तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 6, 1 आया, 2 6 12, देन 2 से 2 1 2, 2 8 16, देन 2 से 2 9 18, देन 3 3 9 एंड देन 3 1 3। प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 के 2 3 टाइम एंड देन 3 एंड देन 3। इन नंबर्स को हमने अरेंज करना है और 27 बनाना है। अब वो 2 नंबर्स कौन से हो सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 4 2 8, 8 3 24। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 24 और हमारे पास रिमेनिंग बच गया 3, तो हम अगर लिखते हैं -24 एंड -3, -24 एंड -3, तो आंसर बन जाएगा -27। और हमें नंबर्स दोनों मिल गए
तो हम यहाँ पर लिख देंगे -24x और -3x। अब 3 ऐसे एज इट इज़। अब हमने इन दोनों में से ब्रैकेट स्क्वायर बना लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन लेना है तो 8 कॉमन है, तो आ जाएगा आंसर, यहाँ पे भी x है सॉरी, तो 8x कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x - 8 3 सा 24। इसी तरह इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है तो हम -3 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x एंड माइनस प्लस 3 3 सा 9 एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्वेश्चन हो गया 3। अच्छा, अब हमने यहाँ पे भी देखें पूरी ब्रैकेट, ये जो फर्स्ट टर्म है और ये पूरी सेकंड टर्म है, दोनों में x - 3 कॉमन है, तो आप यहाँ पर एक बार लिख देंगे x - 3 कॉमन और रिमेनिंग यहाँ बच गया 8x और रिमेनिंग इस क्रम में बच गया -3, तो दिस इज़ द आंसर। ये एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आपके सामने है। 36x² + 154x एंड -36 ये आपको गिवन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपने लिखा 36x² + 154x एंड -36। अगर आप नोटिस करें तो तीनों टर्म्स में कॉमन है 2, तो आप कॉमन ले लें। आप 2 का टेबल इतना रीड करें कि 36 बन जाए, तो 2 18 का 2 × 18 बनता है 36x² प्लस का साइन, फिर 2 का टेबल इतना रीड करना है कि 154 बन जाए, तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। 154 अंदर रखा, 2 बाहर, 2 7 सा 14, 5 में से 4 - 1 और नीचे 4, 2 7 सा 14, तो रिज़ल्ट आ गया 77। आप यहाँ लिख दें 77x माइनस का साइन, फिर 2 1 सा 2 एंड 2 8 सा 16, तो आपके पास कॉमन लेने के बाद ये आ गया है 18x² + 77x एंड -18। अब आपने यहाँ पे लिखा 2। अब आपने इन 3 टर्म्स को इस तरह सॉल्व करना है जो हम क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। 18x² को एज इट इज़ लिखा, -18 को एज इट इज़ लिखा और 77 को अपने 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। अब आपने 18 का टेबल 18 तक रीड करना है। 18 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कर लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़। 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 324। जब हमारे पास 324 आ गया तो अब हम 324 का एलसीएम ले लेंगे। जब हम 324 का एलसीएम लेंगे तो 2 के टेबल से रीड करते हैं। 2 1 सा 2, 2 6 सा 12 एंड 2 2 सा 4। अगेन से 2 से करेंगे, 2 8 सा 16 एंड 2 1 सा 2। अब 3 से करेंगे, 3 2 सा 6, 3 7 सा 21, फिर 3 से करेंगे, 3 9 सा 27, फिर 3 से 3 3 सा 9 एंड फिर 3 से 3 1 सा 3। अब हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 एंड × 3। इन सारे नंबर्स को आपने इस तरह से आप अरेंज कर देना है कि प्लस माइनस करें तो 77 बन जाए, और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 324 बनेगा। तो अब हम डिफरेंट नंबर्स पिक करेंगे और 77x हमें बनाना है मिड टर्म को। अगर हम लेते हैं 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12 3 सा 36 एंड 36 3 सा 108। तो 108 में से अगर हम +3 करेंगे तो 77 तो नहीं बनता, तो हम कोई और नंबर पिक करते हैं। अब हम ले लेते हैं 2 2 सा 4, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27 एंड 27 3 सा 81। अगर हम 81 में से 4 को माइनस करेंगे तो 77 बन जाएगा। यस, तो ये आंसर है। हम यहाँ लिख देंगे +81x एंड -4x।
81 में से 4 माइनस किया 77 और 81 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 बन जाएगा। तो अब हमने ये स्टेप कर लिया और अब हमने यहाँ पे लिखना है 2। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा इन दोनों में कॉमन क्या है, 18 है और यहाँ पर 81 है। तो 9 के टेबल में 18 भी आता है और 81 भी, तो हमने 9 कॉमन ले लेना है। तो 9 2s are 18, यहाँ पे x भी कॉमन ले लेना है। तो एक x रिमेनिंग बाहर है और एक अंदर। 9 2s are 18, x मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्क्वायर, फिर 9 9s are 81 ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में हमने देखा कि क्या कॉमन है, तो यहाँ पे हमें 2 कॉमन नज़र आ रहा है, -2 हमने कॉमन लिया। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, x आ गया यहाँ पे, एंड देन यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस, तो हमने लिखा प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 9s are 18 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हमने लिखा यहाँ पे 9x है और यहाँ पे -2, 2x प्लस 9 फर्स्ट टर्म में यहाँ पे भी है, 2x प्लस 9 सेकेंड टर्म में भी है। तो एक बार आपने लिख दिया 2x प्लस 9 कॉमन दोनों टर्म्स में से, फिर आपने लिख दिया 9x माइनस 2, यहाँ से 9x रिमेनिंग था, यहाँ से -2, तो हमने लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 आपके सामने है। अगर हम नोट करें तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है 7y² माइनस 14y माइनस 21, तीनों में 7 कॉमन है। तो 7 आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया y², 7 2s are 14 y एंड -7 3s are 21। तो अब आपका क्वेश्चन बन गया 7, फर्स्ट टर्म y² एज इट इज़, -3 एज इट इज़। अब मिडिल में 2 नंबर्स चाहिए हमें, y² को 3 से -3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 3y², और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 एंड 1 फैक्टर्स आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे -3y एंड प्लस y। देखें अब होगा क्या कि 3y में से 1y माइनस किया तो रिमेनिंग आ गया -2y, क्योंकि 3 के साथ, क्योंकि यहाँ 2 के साथ माइनस का साइन है तो हम 3 के साथ माइनस का साइन लिखेंगे, क्योंकि सॉल्व होकर बड़े नंबर का साइन आता है। और इसी तरह से जब हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3 आया, यहाँ 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आया। तो मीन्स कि हमने सही फैक्टर्स बनाए। अब हमने 7 लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट, इन दोनों में y कॉमन है तो आप ब्रैकेट में y -3 लिख देंगे, y मल्टीप्लाई बाय y² y मल्टीप्लाई बाय -3y। इन दोनों में आप 1 कॉमन लिख लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा y -3 एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 1 मल्टीप्लाई बाय y एंड 1 3s are 3। अब आपने आंसर में लिखा 7, एक बार y -3 लिख दिया आपने, क्योंकि फर्स्ट टर्म में भी y -3 और सेकंड में भी है तो दोनों में कॉमन है y -3, रिमेनिंग यहाँ बच गया y प्लस का साइन और यहाँ बच गया 1। तो हमारा ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है क्वेश्चन और आंसर आ गया है। एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आपके सामने है। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपसे कहा गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो यहाँ हम तीनों टर्म्स में अगर कॉमन देखें, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ x 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम, यहाँ 3 टाइम, तो एक x तो तीनों में कॉमन है। y को देखें तो y भी तीनों में मौजूद है, y का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर, तो y² भी कॉमन है। अगर हम चेक करें यहाँ z है, यहाँ z है, यहाँ z, तो 1z भी तीनों में कॉमन है। तो ब्रैकेट में यहाँ पे बच गया 6, क्योंकि x y स्क्वायर z तीनों बाहर आ गए, माइनस का साइन, एक x बच गया, और इसमें भी यहाँ पे यही हुआ है कि x बाहर चला गया, एक y पूरा बाहर है और z, ओके, माइनस का साइन, यहाँ पे 2 लिखा आपने, अब x लिख दिया क्योंकि 1 टाइम x बाहर गया तो x स्क्वायर बच गया, y² z बाहर चला गया, तो दिस इज़ द आंसर। ये हमने सॉल्व किया है तो हमने कॉमन निकाल लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में इसको तो हम लिख देंगे xy² z, इसमें भी हम फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ और लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 12। अब हम 12 का एलसीएम ले लेते हैं। जब हम 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 6 are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। इनको हमने अरेंज करना है और मिड की टर्म है 1, x है ओनली, मीन्स
तो आपने 1 रिक्वायर्ड है आपको मिड में प्लस माइनस करके, तो आप क्या करोगे कि मल्टीप्लाई करो तो 12 बने और प्लस माइनस करो तो x बचे। तो आप लिखें अगर 2 2 ज़ा 4, अगर आप करते हैं 4 माइनस 4 और प्लस 1 प्लस 3 सॉरी, तो बन जाएगा 4 3 ज़ा 12। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे -4x एंड प्लस 3x। अब देखें 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 माइनस प्लस माइनस एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12। अब हमने यहाँ लिखा x y स्क्वायर z स्क्वायर ब्रैकेट, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 2, तो ब्रैकेट में आया 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 2 ज़ा 4 और x आ गया। इन दोनों में कॉमन है प्लस 3x, तो ब्रैकेट सॉरी 3 इधर है 2 इधर है, तो 3 नहीं है कॉमन, तो यहाँ पर कॉमन है x, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 3x एंड प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 2x, क्योंकि 1x तो बाहर है तो x पे स्क्वायर था, एक x अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आपने यहाँ लिखा x y स्क्वायर z। अच्छा, अब दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ द सेकेंड टर्म। एक बार आपने लिख दिया 3 माइनस 2x और एक बार आपने लिख दिया 2 प्लस x, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। यहाँ हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया फैक्टराइज, और पार्ट 2 हमारे सामने यहाँ लिखा है -3x पर पावर 2n प्लस 11x पर n प्लस 4। ओके, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। अगर हम इसमें से पूरी इक्वेशन से माइनस का साइन कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट इस तरह बन जाएगा कि 3x पर 2n माइनस 11 पर xn एंड माइनस 4, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म माइनस साइन आ जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस प्लस, तो इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। अब आपने लिखा माइनस कॉमन है, ठीक है। अब आपने 3 लिखा, x लिखा, 2n लिखा और यहाँ पे लिख दिया -4। तो यहाँ पर मिड टर्म अब आपको ब्रेक करनी है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 12। जब आप 12 का एलसीएम लेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, तो फैक्टर्स आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब आपने मिडिल टर्म 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, अब यहाँ पे आपने 11x लाना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं -12x पर n एंड प्लस x पर n, तो देखें 3 4 ज़ा 12 -12 एंड 12 1 ज़ा 12 और 12 में से 1 माइनस किया तो आ गया आंसर -11। और यहाँ पे हम चेक करें तो देखें 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, पूरा ही हमारे पास 12 ही बच रहा था और मल्टीप्लाई बाय 1 जो इसके फैक्टर्स हैं, तो हमने यहाँ से ये हमने मिडिल टर्म हासिल कर ली। अब हमने लिखा माइनस ब्रैकेट के बाहर। अच्छा, इसके बाद हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों में कॉमन है 3 और x पर n, क्योंकि x में यहाँ 2n है तो एक n तो कॉमन है और 2 टाइम्स n गिवन है, तो ब्रैकेट में यहाँ पे रह जाएगा x पर n, क्योंकि n और n मिलके बनेंगे 2n, जो प्लस हो जाती है, बेसिस सेम होती हैं, x दोनों में बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती है, 2n बन जाती है। तो 1 टाइम बाहर है तो 1 टाइम अंदर रह गई, फिर माइनस का साइन। अब यहाँ पे 3 को 4 से करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमने चेक किया तो यहाँ पे हम +1 कॉमन ले लेते हैं, तो xn -4 ब्रैकेट में आ जाएगा एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। माइनस का साइन कॉमन है बाहर, ये जो हमारा चल रहा है, और इसके बाद अब यहाँ 3, ये पूरी दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ द सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे x पर n -4 एक बार आ गया एंड ब्रैकेट, और यहाँ 3 पे xn ये बच गया, यहाँ पे +1 ये बच गया, तो दिस वन इज़ द आंसर। यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज करना है आपको। क्वेश्चन गिवन है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। अगर हम इसको नोट करें तो यहाँ पर भी ये फर्स्ट टर्म है प्लस फिर सेकंड टर्म है माइनस ये थर्ड टर्म है,
तो स्टूडेंट्स आप ये कर सकते हो कि आप सपोजिशन कर लें, कि आप सपोज कर लें, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप सपोज कर लें कि लेट m इज इक्वल टू s माइनस टी। अब आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह हो गया, 2 लिखा आपने और यहाँ s माइनस टी पे स्क्वायर था, तो आप लिख दें s माइनस टी की जगह m, क्योंकि m इक्वल है इसके, हमने सपोज किया है, ऊपर स्क्वायर प्लस का साइन, s माइनस टी की जगह m है तो हमने यहाँ पुट किया m माइनस 1। अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया। अब हमने फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिख देना है और लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ लिख देना है, और मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, कि प्लस करें तो m बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो 2 बन जाए। तो अब हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, प्लस 2m माइनस m, क्योंकि 2 में से 1 माइनस किया तो रिमेनिंग बच गया m, और 2m को m से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा प्लस माइनस 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 2m स्क्वायर। अब हमने इन दोनों स्टार्टिंग 2 टर्म्स में से 2m को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ गया m प्लस 1, क्योंकि 2m को m से किया 2m स्क्वायर, और 2m को 1 से किया तो 2m। इन दोनों टर्म्स में से हमने माइनस 1 को कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में आया m प्लस 1, माइनस प्लस माइनस। अब हमने लिखा दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज़ द सेकेंड टर्म, तो दोनों में m प्लस 1 ब्रैकेट कॉमन है, ब्रैकेट में है 2m, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है 2m लिख दिया, एंड देन माइनस 1। दिस इज़ आवर आंसर। नहीं, अभी आंसर नहीं आया। अब हमने m की वैल्यू भी पुट कर देनी है, पुट द वैल्यू ऑफ m, देन फिर आंसर आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन, दिस वन इज द इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो अब हमने m की प्लेस पे पुट करना है स्क्वायर ब्रैकेट s माइनस टी, m की प्लेस पे लिखा s माइनस टी एंड प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट, फॉर्मूले का वो आंसर का ये वाला 2 लिखा, m की जगह s माइनस टी एंड माइनस 1। तो लास्ट स्टेप में लिखा s माइनस टी प्लस 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय s 2s एंड 2 मल्टीप्लाई बाय t माइनस 2t एंड माइनस 1। दिस इज़ आवर आंसर। हमें s की फॉर्म में गिवन था s माइनस टी, तो हमने रिज़ल्ट हासिल कर लिया है। दिस इज़ आवर आंसर।